on your screen. Sir, he is not in our batch. सर फिजिक्स की क्लास में भी आ गए थे सर। सर कोई अमन नाम का भी पे बहुत सारी ड्राइंग कर रहे हैं। In the universe, the range of plasma is, I already told you, 100%. it's obviously the first option. So 90 to 100%. So plasma is having overall positive charge, overall Neutral. सर मुझे प्लाज्मा पता सर क्या होता है। वही आ गया सर। सर इनको और वापस किसी ने लिंक किसी को शेयर कर। सर प्लीज डिसेबल एनोनेट ऑप्शन। सर आप एनोवेशंस को डिसेबल कर दो। एनिमेशन स्टॉप कर दीजिए। सर फिजिक्स की क्लास में सर बहुत परेशान किया था सर। सर कोई आदर्श सिंह भी है सर, 2-3 आईडी अलग अलग बना के आते हैं। सर एक ग्रुप आ चुका है जैसे फिजिक्स की क्लास में आया था। हाँ ऐसे ही तो आ जाता है। सर एक अमन भी है, आईडी बना के आता है। हाँ सर इनको मार के। अरे हरामी बच्चे चुप हो जाओ, हरामी बच्चों। आपकी क्लास पढ़ा रहे हैं सब, चुप हो जाओ। Somebody just leak the link in Telegram. तुम्हारे मैम anyone just leak the link of the class. I am here to help you. ये हमारी क्लास तो नहीं है, पता नहीं कौन बोल रहा है। बेटा अंकित कुमार is there or not? नो सर नहीं है, कोई और आया है फेक आईडी बना के। नो सर he is not in our batch. सर आदर्श सिंह also. I reported that. Okay, no problem. So यहाँ पर in the universe the range of plasma, already told you plasma is having overall positive, overall negative, neutral or none. Already I told you कि बेटा डिस्ट्रीब्यूटेड तो हो जाएगा। सर कोई चैट में मैसेज कर रहा है ये मीटिंग हैक हो गई और जल्दी से लीव करो। सर झूठ बोल रहे हैं। Ma'am, I have a doubt. Yes. Ma'am, I have a doubt. मैम नहीं सर। Ma'am. सर कोई फेक आईडी बना के आ रहा है और फालतू में बोल। मैं चुप लड़की, चुप लड़की। मैम हम आपको एक चीज बताने जा रहे हैं। जो कुशल राजपूत है ना मैम, हम लोग बताते हैं कि क्या हो रहा है। आपकी क्लास का जो एक लिंक होता है वो ना टेलीग्राम पे ना वो दिया जा रहा है। तो मैं नाम बताना चाहता हूँ, कुशल राजपूत। सर बोल रहा है कुशाल राजपूत ने टेलीग्राम पे कुछ शेयर किया है। कुशाल राजपूत टेलीग्राम पर लिंक भेजता है। और किसी ने गेम का साउंड ऑन कर दिया। मैम सर आप म्यूट कर दो सबको। सर चैट डिसेबल कर मीटिंग मना दो। पहले सबको बोलिए कि कम। सर आई हैव अ डाउट। सर पहले आप सबको म्यूट कर दो, फिर बाकी चीजें करना। सर जो कुशल राजपूत है ना सर, वो हम लोग को ना बता देता है, ग्रुप की लिंक देता है कि हम लोग की ग्रुप रेड करो, लिंक रेड करो। तो तू हमको क्यों बता रहा है? और वो देता है और तुम लोग कर भी देते हो, कैसे हो तुम लोग? वही तो। भी कोई लिंक भेजे तो उस पर क्लिक नहीं करना चाहिए। हो सकता है ये सब हमारे क्लास के नहीं है। There is no class today. I cannot take it this class. बोलो ना कि ये दूसरे प्लीज टेक क्लास हमारी क्लास। सर उन लोगों की बदतमीजी से I'm just discussing this DPP and you will be just leaving the meeting because this is not possible to take the class right now. So the plasmid having, I don't think this thing has happened with me anytime. This is the first time I have seen this. So plasma is having the overall positive charge, overall negative charge, neutral and none. So I told you कि प्लाज्मा होता है जो बेटा वो different types of चीजों में, मैं आपको एक बार वो प्लाज्मा वाली अगर स्लाइड्स दिखाऊं तो आप मुझे 1 मिनट देना। क्लास आपकी थी कब दिखना पड़ेगा। Better please give me 1 minute. I'm just seeing the recording, seeing the
I'm sorry, I'm not getting that slide right now, so that's why I'm just starting with a new slide. No problem. I told you the same thing in the previous classes. In the last class, I told you something like प्लाज्मा जो होता है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स में जैसे कुछ भी है। तो प्लाज्मा क्या होता है बेटा, अगर मान लो इसको मैंने 5000 के अराउंड टेम्परेचर दे दिया, 5000 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड, टेम्परेचर बढ़ाने पर प्लाज्मा क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। ब्रेक क्या होता है, ये आयनाइज्ड हो जाता है। अब आयनाइज्ड होने में बेटा क्या होता है, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इसमें आते हैं, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस आते हैं। आपको मैंने कल बताने की कोशिश की थी कि हो सकता है कि आपको ऐसा कुछ दिखाई पड़े, ऐसा 4 एटम ऐसे हो जो नहीं आयनाइज्ड हुए, 3 एटम ऐसे हो जो आयनाइज्ड हुए, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो 5 आ गए। तो ये होता तब है बेटा जब एक ही एटम से 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, मतलब 2 बार आयनाइज्ड हो गया, और ये दोनों एटम ये भी मान लो 2 बार आयनाइज्ड हो गया, ठीक है। तो 2 2 4 तो इसमें से निकल गए, और लास्ट वाला 1 बार आयनाइज्ड हुआ। आई टोल्ड यू 3-4 टाइम्स इन द क्लास यस्टरडे। लेकिन जो ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसमें 2 रहेगा, इसमें 2 रहेगा, इसमें 1 रहेगा। बस वो दिखाने के लिए है कि वो सिंपल पॉजिटिव चार्ज है। इसके ऊपर 5 पॉजिटिव चार्ज है, चाहे 7 पॉजिटिव चार्ज है, चाहे 9 पॉजिटिव चार्ज है, हमेशा इसके अंदर प्लस ही दिखेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स इसमें नेगेटिव चार्ज को कंटेन करता है, लेकिन जो चार्ज होगा वो ओवरऑल बैलेंस्ड रहेगा। अगर टोटल अब अगर आप काउंट करो तो 2 2 4 1 5 पॉजिटिव चार्ज और 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो एक दूसरे को बैलेंस करके ओवरऑल 0 होगा इनका चार्ज। बेटा डोंट रेज योर हैंड, अदरवाइज समवन विल बी जस्ट annotating, just doing something. What will I do? So बेटा ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी है। तो चैट में बहुत सारी चीजें आ रही हैं। I'm just leaving the class just after discussing this paper, and I'll talk to some higher authorities for this things. So we will do something for this because this is not possible to carry with the class. So only this thing is happening in the radon batch, none other than anyone. So I'm taking the pi batch. Just I completed 3 hours of the pi batch. I am taking the class of pi batch from 4 to 6:30. It was my 2.5 hour pi batch class today. For the 8th, I'm just taking class again and again for the entire 2.5 hours. But it is not happening in that class. In yesterday also I was taking 2-hour class, but there was nothing to happen with that like that. But this is happening in the random class, so you guys are responsible for that. So talk to your friends, talk to your children, what you will do. बेटा कुछ भी जिंदगी में नहीं कर पाओगे। I'm just writing down and just saying to you, this is very shameful for us कि these type of students are there. बेटा जिंदगी में बस एक ही काम कर पाओगे कि बस ये हमेशा हर जगह की चीजें इधर उधर की करना, और कोई शॉर्टकट नहीं होता पढ़ाई के अलावा। अगर आपने ये सब चीजें करी, बोर्ड पे आकर के किसी को परेशान किया, किसी के साथ चीजें उल्टी सीधी करी, तो कोई शॉर्टकट नहीं है आपकी जिंदगी में करने का। हमने भी स्टूडेंट देखे, हमने भी स्टूडेंट से अभी मेरी बहुत ज्यादा एज नहीं हुई कि मैं बहुत सीनियर हो गया हूँ, मेरे को स्टूडेंट के बारे में पता नहीं है। आई आल्सो जस्ट कंप्लीटेड माय बीटेक राइट नाउ, अभी मैं आया हूँ कर करके, और मेरे को भी पता है कि क्या होता है चीजें। मैं भी यहाँ से पढ़ के आया हूँ, तो मेरे को पता है कि क्या हो सकता है बोर्ड की स्क्रीन पे, क्या हो सकता है। मैं भी अभी ऑनलाइन क्लासेस कर रहा था। तो बेटा जो ये चीजें करता है ना, वो हमेशा मैंने अपने दोस्तों में भी देखा है, और अपने सीनियर्स में भी देखा है, हायर अथॉरिटीज में भी देखा है, और अपने जूनियर्स में भी देखा है। जो चीजें करता है वो जिंदगी भर यही करता रहता है। ए से अभी समझ जाओ, आज अभी भी टाइम है, क्लास 9 क्लास में हो, ये चीजें जो कर रहे हो ना, इट्स नॉट ये कोई फंसने वाली तो चीज ही नहीं है, कोई आपकी बात को जस्ट डाइजेस्ट करेगा। चीजें होती रहेंगी और जिंदगी भर करोगे। अगर 5 क्लास, अगर मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि अगर कभी क्रॉस कर जाना किसी चीज में, अगर किसी चीज में कभी क्वालिफाई करना, बताना मेरे को।
हेलो सर, वो नहीं हो रहा है सर, मैं म्यूट तो कर दिया लेकिन बच्चे फिर नहीं बोल पाएंगे ना सर। Yes, sorry about that. Sorry about that. I was just muted myself, so I was unable to see. बेटा जो प्लाज्मा मैटर है, मैंने उसमें अच्छे लेवल पे क्वेश्चंस बताए हुए हैं, तो ये क्वेश्चंस ठीक ठाक हैं। जो भी आपके टॉपिक्स में आएंगे ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो ऐसे ही एग्जाम आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, क्योंकि आपके जो सिलेबस में है उसमें प्लाज्मा मैटर बहुत इनसाइड, बहुत डीप, उसमें एनर्जी एंड ऑल का डिस्कशन नहीं है। लेकिन मैंने सारी चीजें डिस्कस करी हैं, सारी चीजें ट्राई करी हैं कि अंदर तक मैं जाके वो चीजें बताऊं आपको। तो क्योंकि एक नया स्टेट ऑफ मैटर आपको मिला था, इसलिए मैंने उसको सही से बताया। और ये चीज आप सही से करना, अगर सही से ट्राई करोगे, वो पिछला अगर पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो प्लीज ट्राई टू स्टडी एट द बेसिक लेवल, एंड आल्सो जो भी क्वेश्चंस आपको बड़े पेपर्स में मिलते हैं या किसी बुक्स में मिलते हैं वो भी ट्राई करना सॉल्व करने का। मेरे को बताओगे तो मैं भी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको दिया हुआ है कुछ क्वेश्चंस। तो तीसरा क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी बता दिया कि आयनाइज्ड गैस नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डिफरेंट, इक्वल, पॉजिटिव मोर एंड नेगेटिव मोर। तो बेटा इक्वल होगा तभी वो बैलेंस्ड होगा। ओके, अगला है बेटा एक बार मैं अनम्यूट कर रहा हूं, बताना कि मेरी आवाज आ रही है ना और आपको स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं, हो रही है नहीं? यस सर, हो रही है। ओके, अभी टेम्परेचर, अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। टेम्परेचर इज रिस्पॉन्सिबल इन द आयनाइजेशन ऑफ गैस इन द फॉर्म ऑफ, मैंने आपको बताया था जब टेम्परेचर किसी चीज के रिस्पॉन्सिबल होगा और इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिस्पॉन्सिबल होगी या इलेक्ट्रिकल करंट रिस्पॉन्सिबल होगा, तो दो अलग अलग चीजें हैं। अगर टेम्परेचर रिस्पॉन्सिबल है तो वो होगा थर्मल एनर्जी, मतलब वो थर्मल ट्रांसफर हो रहा है वहां पर। जहां पर टेम्परेचर के द्वारा ट्रांसफर होता है तो थर्मल ट्रांसफर होता है। ड्यू टू थर्मल एनर्जी इलेक्ट्रॉन एक्सप्लोड। देखो यहाँ पर थर्मल एनर्जी का ट्रांसफर, तो चौथा आपका ऑप्शन हो गया ये, इसलिए हो क्योंकि इसमें थर्मल एनर्जी का ट्रांसफर होता है। ऑलरेडी बताया हुआ है, सब मैंने क्लास में डिस्कस किया था कि अगर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर जो होंगे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से होंगे या इलेक्ट्रिक एनर्जी के अपोजिट चलेंगे तो वहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी, और अगर वो टेम्परेचर की वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो वो थर्मल कंडक्टेंस का एक लक्षण है, एक गुण है, प्रॉपर्टी है, तो उसमें थर्मल एनर्जी होगी। ड्यू टू थर्मल एनर्जी इलेक्ट्रॉन एक्सप्लोड, स्टॉप मूविंग, मोर हायर एनर्जी स्टेट और मोर टू लोअर एनर्जी स्टेट। बेटा ड्यू टू थर्मल एनर्जी क्या होते हैं? यस,
Yes. Let's talk to Sumit sir. कैसे एंटर कर दूंगा? आप उनसे बोल दो सर, वो आपको ऐड होके ऐड कर देंगे, मैं नहीं कर रहा कि बच्चे यार कैसे करो यार, मैं मतलब क्या क्या करवाओगे, क्लास ले रहा हूँ यार, ऑब्वियसली यार एक रिकॉर्डेड लेक्चर भी चल रहा है, आप लोग ऐसे काम करते हो यार, छोटे से मतलब क्लास 9th में आप ये सब कर रहे हो। आई डोंट नो यार, प्लीज। Due to thermal energy, electron explode more higher energy state, more lower energy state. देखो थर्मल एनर्जी के द्वारा क्या होता है, एनर्जीज को मिलती है और ये क्या करता है, हायर टू, ये लोअर टू हायर एनर्जी स्टेट जाता है। ठीक है, तो जब एनर्जी मिलती है तो आई थिंक यहाँ पे प्रिंट सही से नहीं हुआ, बट आई शोड यू द थिंग्स लाइक मोर lower energy state, lower energy state to higher energy state जाता है जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रॉपर मिल जाती है, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा भागना चाहता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा चार्ज को बैलेंस करके हमेशा, या फिर अपनी एनर्जी को कैप्चर करके हमेशा हायर एनर्जी स्टेट में जाना चाहता है। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रॉन गोज टू हाई एनर्जी स्टेट अकॉर्डिंग टू द बोर्ड ड्यू टू एनर्जी कैप्चर, चार्ज कैप्चर, पॉजिटिव आयन कैप्चर, काइनेटिक एनर्जी। ड्यू टू एनर्जी कैप्चर, एनर्जी का कैप्चर होता है, उसी वजह से इलेक्ट्रॉन जो होता है लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाता है। अच्छा, इफ क्लाउड क्रॉस ईच अदर दे इमीडिएटली फॉर्म प्लाज्मा, स्प्लिट इनटू चार्जेस, फॉर्म न्यूट्रल नेचर। तो बेटा वो इमीडिएटली प्लाज्मा नहीं बनाता, पहले वो स्प्लिट करता है चार्ज में, उसके बाद चार्ज से क्या होता है, स्प्लिट चार्ज में करता है, चार्ज फिर हवा के साथ यानी एयर के साथ अट्रैक्शन और रिपल्सन करते हैं, फिर उसके नेचर की वजह से क्या होता है, क्लाउड्स में प्लाज्मा बनता है। इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लोड थ्रू एयर, मैटर, चैनल, स्पेसेस। तो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है कैसे जाती है, एक चैनल के द्वारा जाती है। ठीक है, चैनल से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, यानी चार्ज का फ्लो होता है, जिसमें क्या होता है फिर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। इफ वन एटम गिव्स 3 इलेक्ट्रॉन देन इट विल बी हैविंग पॉजिटिव चार्ज। कितने एक इलेक्ट्रॉन अगर एक एटम अगर 3 इलेक्ट्रॉन देगा, जितने इलेक्ट्रॉन देगा उतने पॉजिटिव चार्ज आते जाएंगे, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। रेनबो फॉर्मेशन इज एग्जांपल ऑफ लाइट हीट प्लाज्मा सॉल्यूशन। इट्स अ फॉर्मेशन ऑफ हीट, इट्स अ फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा। ओके, इसको लाइटनिंग भी बोलते हैं, लेकिन वो भी एक प्लाज्मा का पार्ट है, तो आप लाइट भी कह सकते हो इसको, लेकिन रेनबो लाइट मतलब लाइट से रिलेटेड हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी में, इसलिए यहां पर आप प्लाज्मा बोल सकते हो इसको। आगे, if there are 11 atoms in a single substance and 5 has been ionized, then calculate the degree of ionization। बेटा 11 एटम थे, 5 आयनाइज्ड हो गए, तो ऑलरेडी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कितना आ गया इसका, क्या कोई बताएगा? क्योंकि 5 आयनाइज्ड हुए हैं, 11 बचे हैं, तो 5/11 ऑलरेडी बचे हुए हैं इसमें। इसके बाद if in a form there are 11 atom and 8 has been ionized, then find the degree of ionization। अगर 11 हैं और 8 had been ionized, 8 ionized हुए हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पर 8 has been, if in atom there are 11 atom, 8 has been ionized, and degree of ionization, so degree of ionization ionized upon, यहाँ पर unionized होना चाहिए था, मैंने unionized के किताब में दिया था, हो सकता है कि थोड़ा मिस्टेक हो, यहाँ पर ऑप्शन 8/11 हो जाएगा। यहाँ पर अगर unionized की बात करोगे तो 3/11 आंसर आएगा, उसके अकॉर्डिंग शायद हमने इसमें दिया भी होगा, ये देखो सी दिया है, लेकिन unionized होगा तब वहां पर 3/11 होगा, और ionized है तो वहां पर 8/11। There are 9 electron free in the 3 liter volume, then find the plasma density। हमने कहा था number of free electron per unit volume is called the number of free electron per unit volume। अगर आप कैलकुलेट करना चाहो तो 9 इलेक्ट्रॉन है, 9 फ्री इलेक्ट्रॉन है, 9 फ्री इलेक्ट्रॉन है और 3 लीटर वॉल्यूम है। ठीक है, अब 3 से 9 को कैंसिल कर दो तो आ जाएगा 3 फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब नीचे 1 हो गया तो पर यूनिट वॉल्यूम, 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगी डेंसिटी, प्लाज्मा डेंसिटी।
अच्छा, तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा 9 फ्री इलेक्ट्रॉन 3 फ्री इलेक्ट्रॉन पर लीटर, तो यहाँ पर इसकी डेंसिटी पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर लीटर में आ जाएगी। अच्छा, तो सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं। इसका ऑप्शन बी आएगा 3 इलेक्ट्रॉन पर लीटर, और 10वां शायद आंसर नहीं दिया है तो उसका मैंने बता दिया, इसमें प्लाज्मा आएगा। दैट इज नॉट अ लाइट पॉइंट, लाइट मतलब इलेक्ट्रिसिटी होता है, लाइटनिंग बोलते हैं प्लाज्मा जो रेनबो बनता है, लेकिन यहाँ पर लाइट का मतलब इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, तो प्लाज्मा बोलना। तो हमने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, और कुछ चीजें प्लाज्मा में बचती हैं तो मेरे को वो भी बताना है। कोई बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, बस आपको थोड़ा बहुत चीजें समझ के रखना है। ऑलरेडी प्लाज्मा डेंसिटी मैंने आपको बता दी थी, तो प्लाज्मा डेंसिटी के अंदर मैंने 3-4 पॉइंट बोले थे कि मैं वो 3-4 पॉइंट्स आपको डिस्कस कर दूंगा, तो 3-4 पॉइंट्स मैं अभी आपको लिखा देता हूँ। उसके बाद में क्लास में 2-3 चीजें और बतानी है। एक आपको एम्फोटेरिक मेटल बताना है, और एक आपको टेम्परेचर के बारे में बताना है, टेम्परेचर रिलेशंस बताने हैं। तो पहले मैं लिखा देता हूँ इसको। एक होता है इलेक्ट्रॉन आयन कोलिजन फ्रीक्वेंसी। इलेक्ट्रॉन आयन कोलिजन फ्रीक्वेंसी को म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू ई आई, म्यू ई आई, इसको म्यू बोलते हैं, म्यू ई आई, ठीक है। कोलिजन ऑफ, यहाँ पे लिखना, कोलिजन ऑफ आयन एंड इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम, ठीक है। थोड़ा आगे लिख लो तो और बताते हैं। इलेक्ट्रॉन आयन कोलिजन फ्रीक्वेंसी, जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज निकल करके आए हैं, उससे जो इलेक्ट्रॉन की टक्कर होती है, मतलब यही हो गए आयंस, और इनसे जो इलेक्ट्रॉन का पर यूनिट टाइम में जो टक्कर होता है उसे कहते हैं कोलिजन, मतलब टक्कर होता है। तो जो पॉजिटिव चार्ज के साथ इलेक्ट्रॉन का जो पर यूनिट टाइम में टक्कर होता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन आयन कोलिजन फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर पॉजिटिव आयन का मतलब पॉजिटिव चार्ज से है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, इसको म्यू ई आई से डिनोट करते हैं। दूसरा, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल कोलिजन फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल कोलिजन फ्रीक्वेंसी, म्यू ई एन, ओके। यहां पर क्या होता है, कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ न्यूट्रल एटम, कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ न्यूट्रल एटम। बहुत सारे न्यूट्रल एटम्स थे उसके अंदर, बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज थे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स थे। तो इलेक्ट्रॉन्स का इनके साथ टकराना पर यूनिट टाइम में क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन आयन कोलिजन फ्रीक्वेंसी। इलेक्ट्रॉन का इस एटम के साथ टकराना कहलाता है इलेक्ट्रॉन आयन न्यूट्रल फ्रीक्वेंसी या इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और इसको डिनोट करते हैं म्यू ई एन से, ठीक है। यहां पर लिख लो। अच्छा, अगर फुल्ली आयनाइज्ड प्लाज्मा होगा, फुल्ली आयनाइज्ड प्लाज्मा, फुल्ली आयनाइज्ड प्लाज्मा, और मैंने आपको 2 चीजें डिस्कस की थी, पार्शियली आयनाइज्ड प्लाज्मा, मतलब एटम्स। चलो मैं अगर दिखाऊं यहां पर, तो मान लो 4 न्यूट्रल एटम्स हैं, 3 क्या है,
या 5 हो गए पॉजिटिव एटम्स और 7-8 इलेक्ट्रॉन, मान लो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये पूरा गैस का कंटेनर है। यहां पर अगर ये आयनाइज्ड हुए हैं, अगर आप देखो तो यहां पर कोलिजन ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज 5 पॉजिटिव चार्ज हैं और 5 पॉजिटिव चार्ज की बहुत ज्यादा टक्करें होती हैं इसमें, तो इलेक्ट्रॉन आयन फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रॉन आयन कोलिजन फ्रीक्वेंसी यानी कि म्यू ई आई की वैल्यू इलेक्ट्रॉन कोलिजन फ्रीक्वेंसी यानी कि इलेक्ट्रॉन और इस न्यूट्रल एटम के बीच में जो टक्कर होती है इससे ज्यादा होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन आयन कोलिजन फ्रीक्वेंसी विल बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो ऐसे को क्या बोलते हैं? ऐसे को बोलते हैं फुल्ली आयनाइज्ड प्लाज्मा। इससे मतलब नहीं है, इसको मत देखना। ये होता है फुल्ली आयोनाइज्ड प्लाज्मा। अच्छा, फुल्ली आयनाइज्ड क्यों होता है? क्योंकि ऑलरेडी जितने एटम्स हैं उनसे ज्यादा इसमें आयनाइज्ड हो चुके हैं, क्योंकि एक एटम एक पॉजिटिव चार्ज बना चुका है। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, इसका मतलब इसमें आयनाइजेशन पूरा हो चुका है। अच्छा, फुल और पार्शियली आयनाइज्ड प्लाज्मा क्या होता है? अगर इसी म्यू ई आई यानी इलेक्ट्रॉन आयन कोलिजन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल कोलिजन फ्रीक्वेंसी से कम हो जाती है तो उसे बोलते हैं पार्शियली आयनाइज्ड प्लाज्मा। अच्छा, अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता कि व्हाट इज फुल्ली आयनाइज्ड प्लाज्मा, तो लोगों को लगता कि सारे इलेक्ट्रॉन्स या सारे एटम जहां पर आयनाइज हो रहे हैं उससे ही बोलते होंगे फुल्ली आयनाइज्ड। और कौन है पार्शियली आयनाइज्ड प्लाज्मा? तो अगर कोई जनरली सोचता, वो सोचता कि जहां पर थोड़े कम इलेक्ट्रॉन आयनाइज्ड हुए हैं उसे कहते हैं पार्शियली आयनाइज्ड। लेकिन ये बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है। यहां पर आप लिख सकते हो मिसकॉन्सेप्शन के तरीके से। मिसकॉन्सेप्शन क्या होता है कि फॉर ए फुल्ली आयनाइज्ड प्लाज्मा, for a fully ionized plasma, for ionization there is no need of full ionization. There is no need of ionization. There is no need of fully ionization or full ionization. There is no need of full ionization of all the atoms. Of all the, मतलब पूरे प्लाज्मा को अगर फुल्ली आयनाइज बनना है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सारे एटम का आयनाइज होना जरूरी है। वन कंडीशन शुड बी देयर, मतलब जो हमने यहाँ पर लिखाई है, अगर फुल्ली आयनाइज होना है तो केवल ये वाली कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। सो ओनली वन कंडीशन। बेटा बड़े से बड़े क्वेश्चन आएंगे तो मेरे को नहीं लगता कि प्लाज्मा में बचने चाहिए। ओनली वन कंडीशन शुड बी देयर, only one condition could be there, fulfill that, only one condition should be fulfilled that mu ei is greater than mu en। मतलब इलेक्ट्रॉन आयन कोलिजन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल कोलिजन फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। चलो, ये आपका हो गया प्लाज्मा का पार्ट। बेटा एक बार इसको आप राइट कर लो, फिर मैं एक आध चीज और बता देता हूं आपको, फिर क्लास को छोड़ता हूं। बेटा मैं अनम्यूट कर रहा हूं, बताना अगर कोई दिक्कत है अभी भी।
हेलो समझा देंगे। यस सर। Sir, collision of electron with neutral atom is also in per unit time. सर फिर से समझा दीजिए। एनीवन क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन सारे बोल दो, जिसके इसके जो है मैं सारे समझा दूंगा, बोलो जल्दी। सर फुल्ली आयोनाइज्ड प्लाज्मा समझा दीजिए एक बार। ओके Sir, और collision of electron with समझा दीजिए। सर आपने सर ये म्यू क्या लिखा है सर? ये म्यू जस्ट सिंबल बेटा, म्यू जस्ट सिंबल। आगे आगे कोई और कोई Sir, क्वेश्चन? collision of electron with neutral atom is also in per unit time. यस बेटा यस। सर आप प्लाज्मा के नोट्स बना के भेज सकते हो? आई ऑलरेडी यार मैंने तो सारे नोट्स बनवाए हैं खुद सारे, अगर बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ हर चीज तो यार मतलब या तो फिर आप ध्यान नहीं दे रहे हो पढ़ने के लिए, या तो फिर मैं कुछ करूँ। और Sir, अगर both एक these frequencies एक are- वर्ड मैंने अगर are- अगर बोर्ड पे लिखा हुआ है तो यू शुड ट्राई टू राइट दैट यार कम से कम। चलो अगर फिर भी बोलते हो तो आई विल टेल यू, मतलब मैं भेज दूंगा, मेरे पास ऑलरेडी नोट्स हैं। यस यस यस। Sir, both these Sir, it is a frequencies simple are U, na, sir. U-E-I, so it means a simple U. सिंपल इज म्यू बेटा, म्यू। इसको म्यू एक ये क्या होता है, ये बस कोलिजन फ्रीक्वेंसी को बताता है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी को बताता है। इसका मतलब कोलिजन फ्रीक्वेंसी होता है, बस एक कोलिजन फ्रीक्वेंसी को दिखाने के लिए बस एक म्यू सिंबल है, बस इलेक्ट्रॉन आयन कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ओके, एनीवन एल्स? सर इसको हम यूज को बना सकते हैं क्या? सर इस सिंबल को हम यूज को बना सकते हैं क्या? क्या बना सकते? नहीं नहीं बेटा, जब म्यू का फॉर्म, म्यू ऐसे फॉर्म होता है, म्यू इसको ऐसे ही बनाओ ना, क्यों यू बनाना है बेटा? सिंबल को तो कुछ भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, क्या कोई दिक्कत की बात नहीं होती, लेकिन फिर भी Sir, आप both these frequencies are of degree of ionization of plasma. क्या? Sir, both these frequencies are. We can say that, but we can say that this is the degree of ionization, but we are just talking about the in per unit time, but degree of ionization was not in the per unit time. मैं अभी per unit time में बात कर रहा हूँ। और कोई क्वेश्चन बेटा? सर आपने क्या समझाया, समझ नहीं आया। क्या बेटा? आपने डायग्राम से क्या समझाया, समझ नहीं आया। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? सर आप पार्शियली आयनाइज्ड प्लाज्मा एक बार समझा सकते हो? ठीक है, और कोई? सर फुल्ली आयनाइज्ड भी। ठीक है, और कोई? सर जो पूरा समझाना है ना, मतलब पूरा समझाना है ओवरऑल? ठीक है यस सर। ठीक है, ऐसे बोलो ना सर, पूरा। चलो यहाँ पर देखो दो चीजें लिखाई गई। मैंने आपको पहली क्लासेस में बताया हुआ है कि बेटा जब मान लो इलेक्ट्रॉन अपने आयनाइज्ड पार्ट में ब्रेक होगा तो कुछ एटम एज इट इज रह जाएंगे। जैसे इसमें रेड पार्ट के अंदर जो एटम है ये सारे के सारे न्यूट्रल रह गए, ठीक है। और ये भी कभी एटम थे, ये भी कभी एटम थे, जो पॉजिटिव वाले देख रहे हैं ये भी कभी एटम थे, लेकिन ये सारे के सारे आयोनाइज्ड हो गए, ठीक है। और आयोनाइज्ड होते वक्त इन्होंने कुछ इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। अब इस सॉल्यूशन में, अब इस कंटेनर के अंदर एटम ऐसे हैं जो अनआयोनाइज्ड हैं, एटम ऐसे हैं जो आयोनाइज्ड हैं, और आयोनाइज्ड फॉर्म से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन भी, मतलब तीन चीजें इसमें हैं। अब हमें इनके टक्कर को देखना है, कौन किससे टकरा रहा है। बस हमें केवल दो चीजें देखनी है। अगर इलेक्ट्रॉनों का टक्कर, यानी जो इलेक्ट्रॉन है, अगर इनका टक्कर पॉजिटिव आयन के साथ ज्यादा है, मतलब अगर पॉजिटिव आयन के साथ ज्यादा है पर यूनिट टाइम में अगर हम चेक करें और पॉजिटिव आयन के साथ, इसकी केवल डिफिनीशन पता होनी चाहिए, ज्यादा कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर पॉजिटिव आयन के साथ इसका टक्कर ज्यादा हो रहा है और एटम के साथ कम हो रहा है, मतलब एक सेकंड हमने घड़ी चलाई और देखा 4 बार पॉजिटिव आयन के साथ टकराया लेकिन 2 बार एटम के साथ टकराया, तो मतलब पर यूनिट टाइम में पॉजिटिव आयन के साथ टक्करों की संख्या ज्यादा है। अगर पर यूनिट टाइम में टक्करों की संख्या पॉजिटिव आयन के साथ ज्यादा है, मे भी वहां पर एटम नहीं पहुंच पाया हो और टक्कर नहीं हो पाई हो और आयनाइज्ड हो, लेकिन फिर भी हम इसको ऐसे कंसीडर करते हैं कि पॉजिटिव आयन के साथ अगर टक्कर उसी टाइम में, अगर उसी 1 सेकंड के अंदर ज्यादा आई है और एटम के साथ टक्कर कम आई है, तो इसका मतलब कि ये पूरा आयनाइज्ड हो चुका है। मतलब कि आधे से ज्यादा आपको आयनाइज करना। अगर 5 से अगर 10 टोटल मॉलिक्यूल हैं तो 10 में कम से कम 7 आयनाइज हो गए, तो समझ लो फुल्ली आयनाइज हो गया, क्योंकि 7 ये होगा 3 ये होगा। अगर 7 आयनाइज होगा तो 3 अनआयनाइज होगा।
मतलब 3 एटम एज इट इज रहेगा, 3 बार इससे टकराएगा, 7 बार इससे टकराएगा, पता चल जाएगा कि 7 बार इससे टकरा रहा है, उतने ही टाइम में 3 बार इससे टकरा पा रहा है। इसका मतलब है कि ज्यादातर पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्जन हो चुका है, आधे से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्जन हो चुका है, इसीलिए उसको बोलते हैं फुल्ली आयनाइज्ड प्लाज्मा। फुल्ली आयनाइज्ड प्लाज्मा होने के लिए इलेक्ट्रॉन और आयन मतलब इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज के बीच में टक्करों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए, तो इसीलिए हमने इसको म्यू ई आई से डिनोट किया है। और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रल पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन और एटम के बीच में संख्या टक्करों की कम होनी चाहिए, इसीलिए मैंने इसको म्यू ई एन से दिखाया हुआ है, और म्यू ई एन की वैल्यू म्यू ई आई से कम होती है, तो इसीलिए हम आप कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन आयन कोलिजन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल कोलिजन फ्रीक्वेंसी से सब ज्यादा होगी, तो इट्स अ फुल्ली आयनाइज्ड प्लाज्मा। और अगर इलेक्ट्रॉन आयन कोलिजन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फुल्ली आयनाइज्ड प्लाज्मा तब नहीं होगी जब ये न्यूट्रल वाले से कम आएगी, मतलब न्यूट्रल में ज्यादा टक्कर होने लग जाएगी, इस एटम में ज्यादा टक्कर उसी टाइम में देखने को मिलेगी और इसमें टक्कर नहीं मिलेगी देखने को, तो ये हो जाएगा पार्शियली आयनाइज्ड प्लाज्मा, यानी कम आयनाइज्ड हुआ है। अच्छा, तीसरी चीज इसमें मैंने बताई, यही मिसकॉन्सेप्शंस होते हैं जब क्वेश्चन आते हैं, बेटा कौन यार बार बार अप्रूव करने के लिए बोल रहा है, अगर यही कॉन्सेप्शंस आते हैं फॉर ए फुल्ली आयनाइज्ड प्लाज्मा और आयनाइजेशन देयर इज नो नीड ऑफ फुल आयनाइजेशन ऑफ ऑल द एटम्स, जो फुल्ली आयनाइज्ड प्लाज्मा होता है उसमें सारे के सारे एटम का आयनाइजेशन होना इंपॉर्टेंट या जरूरी नहीं है, जैसे इस वाले हम कंटेनर में देख रहे हैं, बस आधे से ज्यादा हो जाए इतना ही काफी है। Only one condition should be there, fulfill that mu ei, वो आधे से ज्यादा भी उसको हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते, मान लो टक्कर कम हुई तो क्या बोलोगे, तो ज्यादातर डिपेंड करेगा इस टक्कर पे, अगर म्यू ई आई की वैल्यू म्यू ई एन से ज्यादा आई है तो भले ही कुछ भी अंदर कंडीशन हो लेकिन इसको हम फुल्ली आयनाइज्ड बोलेंगे, भले ही 5 एटम ऐसे या 4 एटम ऐसे हैं जो आयनाइज नहीं हो पाए हैं, लेकिन अगर कोलिजन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आयन वाली इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आ रही है और न्यूट्रल आयन न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन कोलिजन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम आ रही है, तो हम इसको बोलेंगे दिस इज द फुल्ली आयनाइज्ड प्लाज्मा। एक और चीज बताना चाहता हूं मैं आपको, वो भी जल्दी से लिख लो, ये हो गया आई थिंक प्लाज्मा कंप्लीट हो गया। मैं कल बीईसी पढ़ाऊंगा, वो साइंस कंडेंसेट, उसके पहले अभी आपको बेटा प्लीज डोंट रेज हैंड यार 20 बार तो बता दिया वही चीज मैंने, उसके बाद अभी बीसी पढ़ाऊंगा कल मैं, और अगर प्लाज्मा में कुछ नहीं आएगा तो कल एक डाउट क्लास बताना, 5-10 मिनट में डाउट्स क्लियर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आज एक बार पढ़ना है इसको। अच्छा, एक चीज और है आपको बताना चाहता हूं, आपको मैंने बताया मेटल नॉन मेटल, ठीक है, दोनों टाइप की रिएक्शंस बताई मैंने, दोनों टाइप्स के मैंने ऑक्साइड्स बताए। मेटल के ऑक्साइड में जैसे कि MgO हो गया, बी हो गया, सारे मेटल के ऑक्साइड से MgO, Na2O, ये सारे हम कहते हैं मेटल ऑक्साइड है, ठीक है। नॉन मेटल ऑक्साइड मैंने आपको कुछ बताया, N2O, SO2, ClO2, बेटा 5-7 बार बताया, इसलिए प्लीज कंफ्यूजन मत करना यार, 7-8 बार बताया। CO2, ये सारी चीजें नॉन मेटल ऑक्साइड होती हैं। मैंने बताया कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या होती हैं, एसिडिक होती हैं, और मेटल ऑक्साइड्स क्या होती हैं, बेसिक होती हैं। एक टाइप का ऑक्साइड और कह सकते हैं, एक टाइप का बीच का पार्ट होता है जो ना तो एसिडिक होता है ना बेसिक होता है। आपकी पीरियोडिक टेबल में कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो एम्फोटेरिक मेटल कहलाते हैं, उसमें दोनों टाइप के गुण होते हैं, वो एसिडिक बिहेवियर और बेसिक बिहेवियर दोनों शो करते हैं। तो Zn मतलब मेटल और नॉन मेटल दोनों के गुण वो शो करते हैं, इसलिए उनको हम एम्फोटेरिक कहते हैं। Zn BeAl Sn Pb। अगर इसको याद करने का तरीका किसी को हिंदी में लिखना है तो वो ये भी लिख सकता है, जनाबे मतलब Zn और Be, अली मतलब Al, Sn Pb। जनाबे अली सनक पड़े, हमेशा याद रखना 5 एलिमेंट ऐसे हैं, Zn B जनाबे, अली Al, सनक मतलब Sn Pb पड़े, Al मतलब एल्यूमिनियम और Be मतलब जनाबे और Zn मतलब जना। ये 5 मेटल ऐसे हैं जो एम्फोटेरिक मेटल कहलाते हैं। क्या कहते हैं,
अब इनके भी ऑक्साइड होंगे। अब ये तो नॉन मेटल और मेटल दोनों के गुण शो करते हैं, क्योंकि मैंने बताया मेटल का ऑक्साइड बेसिक होगा और नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होगा। अब अगर इनका कोई ऑक्साइड आ गया, यानी ZnO आ गया या BeO आ गया या Al2O3 आ गया, तब क्या करोगे? ये ना तो एग्जैक्टली एसिडिक है ना तो एग्जैक्टली बेसिक है, इनमें बोथ क्वालिटीज होंगी। एसिडिक भी होंगे, बेसिक भी होंगे, स्लाइटली एसिडिक और स्लाइटली बेसिक। अगर कहना है तो कह सकते हो समटाइम्स slightly बेसिक, दोनों ही क्वालिटी इसमें होती है, स्लाइटली एसिडिक और स्लाइटली बेसिक। ठीक है, तो जनाबे अली सनत पड़े हो गया। ZnBeO Al2O, इनके जितने ऑक्साइड्स होंगे इनमें स्लाइटली एसिडिक स्लाइटली बेसिक दोनों ही, समटाइम्स स्लाइटली एसिडिक समटाइम्स स्लाइटली बेसिक, तो दोनों ही गुण इसमें पाए जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, ये मुझे बताना था एम्फोटेरिक मेटल के बारे में। तो अगर कभी ऐसे आ जाए तो एग्जैक्टली वो बेसिक नहीं होगा, अगर बोथ क्वालिटीज का ऑप्शन हो या फिर कोई ऑप्शन हो कि एसिडिक एंड बेसिक बोथ कैन बी, तो वो ऑप्शन पे आपको टिक करना है। मान लो क्वेश्चन आपके बन सकता है तो चलो। बेटा कोई डाउट तो नहीं रहा? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। सर स्लाइटली एसिडिक स्लाइटली बेसिक कब होंगे? सर ये आपने सर ये ZnO ये बताया ना सर, आप ये फिर से बता सकते हो? भैया ऑक्साइड है। 5 times I told you in the class that what is oxide. अगर मेटल प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा तो एक ऑक्साइड बनाएगा। जब मेटल ऑक्सीजन रिएक्शन करता था ऑक्साइड बनाता था, मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल प्लस ऑक्साइड रिएक्शन किया तो नॉन मेटल ऑक्साइड बना। अब यहाँ पर एम्फोटेरिक ने बनाया तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बना। अच्छा एक बार पिछला पार्ट रिवाइज करना, उसमें मैं बताया हुआ, अगर नहीं आया तो मैं नेक्स्ट क्लास में पहले बता के तब आगे बढ़ूंगा। ठीक है, चलो फिर अभी बाय। Sir, amphoteric metals can also be classified as metalloids. Can be said. I'll tell you detail of the amphoteric metal. I just telling you that मान लो कल एग्जाम में एक क्वेश्चन आ गया तो फिर आप फंस जाओगे, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलो ओके सर। ठीक है, ओके ओके बाय।